रामायण, जिसे कि आज का यूथ माइथोलॉजिकल स्टोरी यानी कि काल्पनिक घटना की तरह ट्रीट करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि आर्कियोलॉजिकली एंड एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को वेरीफाई करने पर पता चलता है कि रामायण एक सच्ची घटना है, या फिर कहूँ तो सच्ची घटना और पात्रों के आधार पर लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें लिखी गई घटनाएं वास्तव में हिस्ट्री में कभी न कभी घटित हुई है। लेकिन आखिर यह हमारा पवित्र ग्रंथ आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली किस डेटिंग पे जाके सेट होता है, और इसके वो कौन से रेफरेंसेस हैं जिससे सिद्ध होता है कि रामायण इज नॉट ए माइथोलॉजी एंड इट्स ए हिस्टोरिकल इंसिडेंट। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन से आर्गुमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि रामायण एक हिस्टोरिकल इवेंट है, और उसके पीछे के लॉजिकल और साइंटिफिक रीजंस को आज की इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं। तो सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहला तरीका जो हम अपनाने वाले हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर की मदद से वेरीफाई करना। जैसे कि श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9th डेट को हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन एट दैट मोमेंट स्काई में प्लैनेट्स की क्या क्या पोजीशन थी, जैसे कि सन, मून एंड अदर कॉन्स्टेलेशन स्टार यानी कि सूरज, चांद और नक्षत्रों की आसमान में जो स्थिति थी, उसे महर्षि वाल्मीकि ने अपने बुक के फर्स्ट कांड के 10th चैप्टर में अच्छे से मेजर करके मेंशन किया है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जब इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस रिसर्च ने इस डेटा को यानी कि ग्रह, नक्षत्र और उन तारों की ये स्थिति जो कि रामायण में बताई गई है, उसे अमेरिका से खरीदे हुए प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाल के देखा तो क्या डेट आई। अभी के नियरेस्ट ये डेटिंग जाके 5114 BC पे सेट होती है, यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा बताया गया एस्ट्रोनॉमिकल डेटा यदि हम प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो नियरेस्ट वो 5114 में जाके सेट होता है, यानी कि सबसे निकटतम हमारे आज के समय में ये 5114 BC में सेम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स आसमान में घटित हुए थे, जिसे कि और पीछे ट्रेस करने पर कुछ और डेटिंग्स भी सामने आती है जिसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल डेटा किसी ने तुक्के से लिखा है या फिर ये वास्तव में घटित हुआ है, ये जानने के लिए हमें कुछ और डेटा का भी इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो हम सॉफ्टवेयर में कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल डेटा डालेंगे तो कोई ना कोई डेट तो ज़रूर आएगी जो कि कुछ भी आ सकती है। लेकिन श्री राम के जन्म का जब एस्ट्रोनॉमिकल डेटा डाला गया तो तब जो डेट आ रही है BCE में, उससे जस्ट 25 ईयर्स बाद की डेट आती है जब हम श्री राम के वनवास के समय का एस्ट्रोनॉमिकल डेटा डालते हैं रामायण से देख के। यानी कि सबसे पहले हम श्री राम के जन्म का समय डालते हैं प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में तो हमें एक डेट मिलती है, उसके बाद हम श्री राम के वनवास के समय का जो एस्ट्रोनॉमिकल और ज्योतिष का डेटा महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया है उसे हम प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो दोनों के बीच का गैप तकरीबन 25 वर्ष आता है, जो कि सीधा सीधा डिनोट करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वनवास जाएगा तो 25 वर्ष की आयु में जा सकता है, जो कि लॉजिकल भी लगता है। लेकिन अगर ये एक काल्पनिक घटना होती और माइथोलॉजी होती और अगर कोई गेस करके ये एस्ट्रोनॉमिकल डेटा इसमें तुक्के से ऐड कर देता तो हो सकता है कि बीच में हजारों वर्ष का गैप आ जाए, क्योंकि एक तुक्का लगाने वाले व्यक्ति को ये क्या पता कि मैं जिस काल्पनिक पात्र के जन्म का जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बता रहा हूँ उससे 25 वर्ष बाद एग्जैक्ट यही प्लैनेट्स की पोजीशन रही होगी। वो अगर कुछ भी प्लैनेट की पोजीशन को गैस करेगा तो हो सकता है कि वो हजारों साल बाद जाके वास्तव में घटित हुए हो। यानी कि इससे यही क्लियर होता है कि वास्तव में श्री राम का जन्म और वनवास हुआ था, तभी कोई व्यक्ति उस वक्त मौजूद रहकर उनके प्लैनेट्स को मेजर कर पाया, क्योंकि यदि वो तुक्के से कुछ भी लगाएगा तो दोनों के बीच का गैप 25 वर्ष ही रखना है, वो ये कैसे मेजर कर पाएगा। यानी कि ये घटना सच में हुई थी और किसी ने सच में अपने आंखों देखी घटना लिखी है। और हाँ, जिन लोगों को इस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा की मैथमेटिक्स को समझना है वो नियरेस्ट 5114 BCE के साथ वाले कॉम्बिनेशन को भारत के जाने माने फिजिसिस्ट एंड IIT कानपुर के प्रोफेसर HC वर्मा के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इतने बड़े फिजिसिस्ट ने भी इस विषय पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है। लेकिन एक डाउट आपके मन में जरूर रह गया होगा कि रामायण तो महाभारत से पहले हुई थी,
क्योंकि महाभारत के लास्ट पार्ट्स में रामायण का उल्लेख भी आता है और महाभारत आप सभी जानते हैं कि 5000 ईयर्स पहले हुई मानी जाती है, यानी कि उससे तो काफ़ी पहले रामायण हुई होगी। और खुद रामायण ग्रंथ के अनुसार भी ये त्रेता युग में हुई थी और त्रेता युग आज से 1 मिलियन ईयर्स पुराना माना जाता है। बस यही सोचते हुए जब रिसर्चर्स ने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर इन एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को और पहले ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि जो पोजीशन स्काई में प्लैनेट्स की आज से 5000 BCE में बन रही थी, वो सेम एग्जैक्ट पोजीशन आज से 1 मिलियन ईयर्स पहले भी इंडिया में बनी थी। यहाँ पे ये सोचने लायक बात हो जाती है कि आखिर हिंदुओं की मान्यताओं को और रामायण में लिखे गए युग वाले टाइम पीरियड को ये सबूत भी सपोर्ट कर रहे हैं। होने को तो 5000 BCE से पहले ये प्रूफ ट्रेसिंग के अंदर 2 मिलियन ईयर्स पहले भी हो सकते थे या फिर 1 करोड़ साल पहले भी हो सकते थे, लेकिन ये सबूत भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमारी मान्यताएं हैं। ये सबूत भी सपोर्ट कर रहे हैं रामायण के त्रेता युग वाले कंसेप्ट को। लेकिन अभी भी अगर ये आपको एक महज इत्तेफाक लग रहा है तो आइए कुछ और सबूतों की तरफ नजर डालते हैं। रामायण में जहाँ पे लंका और उसके आसपास के एरियाज मेंशन हैं, उस पार्ट में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक वर्णन मिलता है जहाँ पे लंका नगरी के बाहर पहरा देने वाले 4 दांत वाले एक स्पेशल टाइप के हाथी पाए जाते थे। लेकिन ये कोई काल्पनिक या फिर माइथोलॉजिकल प्राणी नहीं है, बल्कि ये जीव भी सिमिलरली आज से 1 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर पाए जाते थे, जिन्हें आज के साइंटिस्ट गोम्फोथेरिस के नाम से जानते हैं, जिनके फॉसल्स एंड हड्डियां आर्कियोलॉजिकली मिली भी है, जो कि बहुत सारे म्यूजियम्स में पड़ी है। लेकिन अगर ये स्टोरी किसी ने काल्पनिक रूप से लिखी है या फिर कुछ इन ही वर्षों की ये कल्पना है, तो स्टोरी राइटर को कैसे पता कि मैं स्टोरी को 1 मिलियन ईयर्स पहले की बता रहा हूं तो मैं उस टाइम के किसी जीव का भी इसमें उल्लेख कर दूं। आखिर वो गोम्फोथेरिस नाम के 4 दांत वाले हाथी तो लुप्त हो चुके हैं, यानी कि आज के टाइम में लुप्त हुआ ये जीव जो कि आज से 5000 BCE के टाइम पर भी नहीं था, इस तरफ इशारा करता है कि ये इंसिडेंट्स आज से 1 मिलियन ईयर्स पहले हुए थे, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस का बैक ट्रेस भी सपोर्ट करता है, जो कि एग्जैक्ट 1 मिलियन ईयर्स पहले ही जाके रुकते हैं। आखिर इतनी सारी चीजें इत्तेफाक तो हो नहीं सकती। हालांकि 1 मिलियन पहले होना आज के प्रचलित इवोल्यूशन के हिसाब से सेट नहीं होता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकली इस गोम्फोथेरियस के प्रमाण मिलना और एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस का भी सेम उसी पोजीशन पे जाके लाई करना, इतनी सारी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। खैर, इस थ्योरी से रिलेटेड आप प्रोज एंड कॉन्स के बारे में एक हेल्दी डिस्कशन कमेंट बॉक्स में छेड़ सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों को अभी भी रामायण एक महज माइथोलॉजिकल स्टोरी लगती है, उन लोगों के लिए अभी राम सेतु पुल का एविडेंस बाकी है, जिसको बहुत सारी साइंटिफिक चैनल और एकेडमिक मैगजीन ने एक मैन मेड ब्रिज भी डिक्लेयर किया है, जिसके ऊपर कभी डिटेल में लाइव प्रेजेंटेशन या फिर वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।